कंफर्म किया है कि कैनरा बैंक ने भी एम्प्लॉयज़ पे ही ये डाल दिया है बर्डन। अभी भी और कैनरा बैंक भी अब वो टैक्स लगाने के मूड में है और एक 23rd नाइट हो चुका, कल 24 है, 25 मॉर्निंग को सैलरी आ जाती है, तो लेस देन 24 आवर्स हैं। एंड जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स आ रहे थे जो कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाला या फिर वीडियो बनाया था एक, उस पर सर प्लीज़ मेक फुल वीडियो ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पे फुल डिटेल वीडियो चाहिए उनको, ठीक है। देन मतलब क्या सिर्फ लोन्स पे टैक्स लगेगा? नहीं भाई, लोन्स पे टैक्स केवल नहीं लगेगा, जो आपके इनकम टैक्स जो नॉर्मल सभी को लगता है वो तो लगेगा ही। लोन्स में अगर आप कुछ सेविंग करते हो स्टाफ रेट पे, तो उस सेविंग को आपके इनकम में जोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने होम लोन लिया है तो मुझे लगभग 25-26 हज़ार रुपये इंटरेस्ट में सेव हो जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है? मैं लगभग 35,000 का EMI भर रहा हूँ होम लोन के लिए। अगर मैं स्टाफ नहीं होता तो उसी होम लोन के लिए मैं अराउंड 60,000 का लोन भरता, ठीक है, EMI भरता 60,000 पर मंथ। तो अगर 60 माइनस 35 जो मैं प्रैक्टिकली भर रहा हूँ, देखोगे तो 25,000 रुपये महीना एक अच्छा अमाउंट मुझे सेविंग हो रहा है सस्ते रेट पे होम लोन मिलने का। तो ये 25 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 लाख रुपये मेरे सैलरी में ये ऐड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आई एम गेटिंग 15 लाख्स पर एनम, साल का 15 लाख मिल रहा है, तो ये जो 3 लाख मुझे इंटरेस्ट में बचा उसको ऐड करके वो 18 लाख काउंट करेंगे और इस 18 लाख पे मुझे टैक्स देना है, ठीक है। तो 30% ब्रैकेट, 3 लाख का 30% कितना होता है? 90,000 रुपीज़। ये मुझे एडिशनल टैक्स अब देना पड़ेगा। ये मीनिंग है टैक्स ऑन प्रीक्विसाइट्स, ठीक है। होप आपको एक रफ आइडिया लगा होगा। और भी कुछ और भी लेटेस्ट अपडेट, जैसे SBI कैनरा बैंक ये एम्प्लॉयज़ पे लोड नहीं डालने वाले थे, ऐसा न्यूज़ आ रहा था, बट अभी कंफर्म किया है कि कैनरा बैंक ने भी एम्प्लॉयज़ पे ही ये डाल दिया है बर्डन। अभी ये टैक्स दो तरह से पे हो सकता था, एक स्टाफ के ऊपर वो 3 लाख का जो मैं एग्जांपल दिया वो बर्डन डाल दिया जाए, या फिर बैंक ये करे कि वो 3 लाख का जो टैक्स लगना है स्टाफ पे वो स्टाफ ना देकर वो बैंक ही पे कर दे। तो अगर बैंक पे करती तो बैंक का जो प्रॉफिट है उससे जाता वो, ठीक है, बैंक का प्रॉफिट से जाता, तो फिर सरकार को जो डिविडेंड मिलता है बैंक से वो कम मिलता, ठीक है। तो मुझे लगता है सरकार का प्रेशर है, ठीक है। सर कौन सा फाइनल अब तक सैलरी स्लिप शो नहीं कर रहा है, फिंगर क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो SBI और कैनरा बैंक भी अब वो टैक्स लगाने के मूड में है और एक टैक्स कैलकुलेशन का विंडो भी मैं देखा हूँ खुल चुका है, ठीक है। PNB जो है ऑफिसर्स को ये जो टैक्स का बर्डन जो आ रहा है उसके लिए 4 लाख तक का पर्सनल लोन, ठीक है, वो देने का ऑफ़र की है। अगर इफ किसी को सैलरी अगर जीरो हो जा रहा है या माइनस में जा रहा है तो 4 लाख तक का लोन PNB दे रही है ऑफिसर्स को। क्लर्क के लिए शायद कम हो, कितना है कोई PNB में हो तो बताना। SBI क्या करेगी अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आज 23rd नाइट हो चुका, कल 24 है, 25 मॉर्निंग को सैलरी आ जाती है, तो लेस देन 24 आवर्स हैं। एंड अभी भी SBI का कुछ भी मालूम नहीं कि SBI क्या करने वाली है। और बीइंग ए लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, सबकी निगाह SBI पे है कि SBI क्या करती है, ठीक है। एंड देयर इज स्टिल नो क्लियरिटी। यूनियन लीडर्स ने तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया है कि SBI शुड जो है वो बैंक उसको ये करे, स्टाफ पे लोड ना दे, बैंक वो लोड खुद ले और प्रॉफिट में से थोड़ा जाने दे, ठीक है। प्रॉफिट कम होगा थोड़ा, बट लेट्स सी फाइनल क्या होता है, 25 को ही मालूम होगा। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। एंड स्टाफ लोन जो होता है ये सस्ता तो होता है बट कभी NPA नहीं होता, ये भी समझना चाहिए मैनेजमेंट को या गवर्नमेंट को कि वो कभी NPA नहीं होता, इसमें रिस्क नहीं होता। एंड लोन के लिए कुछ मार्केटिंग सेपरेट नहीं करना होता, एक मोटिवेशन होता है यंग एस्पिरेंट्स को बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करने के लिए। तो क्या अब लोग लोन लेना बंद कर देंगे? ठीक है, ये भी क्वेरी था कि नए जो ज्वाइंट हैं, न्यू ज्वाइंट, इससे कोई फ़र्क नुकसान होगा क्या? नुकसान नहीं होगा। अब सोचो, जो पहले मैं 3 लाख का सेविंग था, अगर मैं उस पे 90,000 या 1 लाख रुपीज़ टैक्स पे कर दिया तो मुझे अभी भी होम लोन सस्ता पड़ रहा है बाकी कस्टमर से, बट वो बेनिफिट कम हो गया, वो अब केवल 2 लाख का रह गया, जो कि पहले लगभग साल का 3 लाख रुपए था। तो ये अंतर है। एक ब्रीफ में मैंने आपको लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो शेयर किया, गाइड करने की कोशिश की। Hope you will appreciate this information. Thank you for giving your precious time. God bless you all.